नमस्कार। द पॉलिटिकल लेंस पे आपका स्वागत है। आज हम लोग जिस विषय पे चर्चा करने जा रहे हैं उसमें तीन सब्जेक्ट हैं। पहला अनंत सिंह की गिरफ्तारी, दूसरा सूरजगढ़ा विधानसभा क्षेत्र क्या चल रहा है यहाँ, और तीसरा लखीसराय विधानसभा क्षेत्र। तो बधाई हो, अनंत सिंह की गिरफ्तारी हो गई है और सारे भूमियार लोग एकजुट हो रहे हैं। जिस प्रकार से ये रणनीति तय की गई है तो बेहद साफ संकेत है कि चुनाव से पहले चुनाव में शामिल जो महत्वपूर्ण लोग हैं उनकी ही गिरफ्तारी कर ली जाए तो कंसोलिडेट होता है वोट। और जैसा कल मैंने आपको बताया था, एक और रणनीतिक स्टेप्स लिया गया है। अनंत सिंह की विजय के लिए ही ये ठप्पा लगेगा। ये आप इसे मान के चलिए। इसके दो कारण हैं। जिस तरह से गोलबंदी हुई थी यादवों के बीच में, वैसी ही गोलबंदी अब भूमियारों के बीच में होगी। और ये काफ़ी समझदार वर्ग से आते हैं, ये जानते हैं कि अगर वोट बटा तो फिर कुछ भी हासिल नहीं होगा। इसलिए ये एक तरफा वोट होने जा रही है और अनंत सिंह के फेवर में होने जा रही है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। खैर, ये अब 3 दिन का ही समय बचा है तो 3 दिन में काफ़ी कुछ होने जा रहा है। ये चलिए आते हैं अपने सूरजगढ़ा विधानसभा क्षेत्र पे। इस क्षेत्र ने इस बार एक कमाल का काम किया है, खास करके अशोक बाबू ने। जिस तरीके से एग्रेसिव कैंपेन इन्होंने किया है भैया, बाकी सभी लोग डिफेंसिव मोड में आ चुके हैं। एक दिलचस्प जानकारी आपको देता हूँ। ये पहला जो 6 तारीख को जो वोटिंग होने वाली है जिन क्षेत्रों में, उसमें एरिया के हिसाब से सबसे बड़ा क्षेत्र है ये। तो पूरे क्षेत्र में भ्रमण कर लेना ही सबसे बड़ी उपलब्धि मानी जाती है यहाँ के कैंडिडेट के लिए, कि इतना बड़ा क्षेत्र है, आप पूरे उस पर भ्रमण ही नहीं कर सकते जितना कम टाइम इस बारी के चुनाव में मिला था। तो रविशंकर बाबू ने वो भी करके दिखाया है और जिस प्रकार से उनको समर्थन मिल रहा है तो काबिले तारीफ है। सब लोग अब डिफेंसिव मोड में हैं, चाहे वो खुद रामानंद मंडल जी हों, चाहे वो सुजीत जी हों, या जिनसुराज के भी जो कैंडिडेट हैं। और सबका मैंने कैंपेन, इनका कैंपेन मैंने ख़ास तौर से बहुत ही क्लोज उससे देखा है। तो पहली बार ऐसा लग रहा है कि सूरजगढ़ा में बदलाव की आंधी बह रही है और सेब छाव पे वोट गिरने जा रहे हैं और बहुतायत में गिरने जा रहे हैं। जिस प्रकार से सभी वर्गों का समर्थन है, सिर्फ भूमियार नहीं, सभी वर्गों का। प्रहलाद यादव के ना होना इनके लिए वरदान साबित हुआ और यादव वोट ट्रांसफ़र हो रहे हैं, निस्संदेह ट्रांसफ़र हो रहे हैं। रामानंद मंडल को मिल रहे हैं, कुर्मी वोट उन्हें मिल रहे हैं और वो जो जितने भी उनके हैं वोट वो उनको गिरेंगे। लेकिन बाकी अन्य जातियाँ जो हैं वो एक तरफा वोट करने जा रही है सेब छाप पे। और कुछ और मैं आपको बताऊं, जितने भी ये इस प्रखंड के नीचे जितने वार्ड आने वाले हैं और जो छोटे गांव हैं, उन सब का दौरा रविशंकर बाबू ने किया है। से मदनपुर में समर्थन मिल रहा है उनको, कसवा श्री कृष्ण हो गए, वंशीपुर हो गए, टोलरपुर में खास करके मुझे तो हर घर से मुझे लग रहा है कि उनके प्रति उनके ही ईवीएम पे उनका ही बटन दबने जा रहा है। लुजघानी है, महेशपुर है, जकड़पुरा हो गए, सलेमपुर में एक क्षेत्र था रामपुर जिसमें आधे आधे के लिए चल रही थी बात कि आधा वोट जदयू के कैंडिडेट को जा रहा है। पर मैं आपको एक बात क्लियर बता दूं, देखिए जो ललन सिंह के साथ काम करते हैं, जिनकी दाल रोटी उनके साथ ही चलती है, उन्हें भी दिखाना पड़ता है कि हाँ हम आपके लिए काम कर रहे हैं। जदयू में होने से उनको कुछ ना कुछ तो करके देना पड़ेगा अपनी पार्टी के लिए। तो कुछ लोगों को उन्होंने कन्विंस किया था, लेकिन दबी जुबान में वो भी कह रहे हैं कि भैया वोट डालने टाइम पे वो माइंडसेट चेंज हो जाएगा और बटन सेब छाप पे ही दबेगा। बाकी भविष्य के गर्त में बैठा है निर्णय। तो देखते हैं, घोसाइट में अच्छा खासा, उगरैंड में इनको जन समर्थन मिला है। तो मैंने सारे एरिया जहाँ भी इनके दौरे हुए हैं उनको क्लोजली देखा है। तो निष्कर्ष यही निकल रहा है कि अभी तक तो वो बढ़त बनाए हुए हैं। दूसरे कैंडिडेट से तो क्षेत्र भ्रमण ही नहीं हो पा रहे हैं। रामानंद मंडल का अगर आप कैंपेन कवर करोगे तो देखोगे आधे क्षेत्र में गए ही नहीं है, अब तक पहुंच ही नहीं बनी है उनकी। ऐसा ही कांग्रेस के उम्मीदवार और जनसुराज के उम्मीदवारों का भी हाल है। खैर, अशोक बाबू को अग्रिम बधाई हो, अब विधानसभा में जा रहे हैं और आपको शुभकामनाएं आगे के लिए। तो अब आता हूँ लखीसराय विधानसभा क्षेत्र पे।
भीतरघात से बचते हुए विजय सिन्हा वापस से लीड कर रहे हैं। अभी तक तो भीतरघात की बात चल रही थी, ललन सिंह द्वारा काफ़ी एग्रेसिवली मैसेज दिया जा रहा था कि नहीं, दूसरे कैंडिडेट को, जदयू के कैंडिडेट, जदयू के तो खैर है नहीं, तो उनको वो ट्रांसफ़र कराने की बात चल रही थी। लेकिन ये सब सिर्फ हवाबाजी है। ललन सिंह को भी पता है कि कहाँ वो ट्रांसफ़र कराना है। तो विजय सिन्हा लीड पे हैं और अच्छे खासे मार्जिन से निकलने वाले हैं। एक चीज़ आप जान लीजिए, श्री कृष्ण बाबू के बाद इस पोजीशन तक पहुंचने वाले ये इकलौते व्यक्ति हैं। भाजपा ने जो इन्हें दिया है वो गौर करने के काबिल है। आपको राजद ने 14 टिकट दिए, क्यों दिए? आज तक तो नहीं दे रहे थे। ये आपकी एकता, आपके संगठन का ही परिणाम है। आप संगठित होकर वोट कर रहे हैं, इसका परिणाम है कि आपको मिल रहे हैं टिकट। 11 टिकट जंसुराज ने आपको दिए, ठीक है, जंसुराज का मैं थोड़ा कम भी मानूं, फिर भी दिए तो आज न कल के तो नेता बनेंगे वो। भाजपा ने 9-10 टिकट दिए हैं आपको। ये क्यों दिए हैं? क्योंकि आप एकता बना के चल रहे हैं। खैर, कल की चुनावी वादों में एक और महत्वपूर्ण बात हुई कि मेडिकल कॉलेज की बात हुई। हालांकि वो चुनावी वादे हैं, मैं बहुत ज़्यादा उस पर विश्वास नहीं करता, लेकिन फिर भी आज न कल जब भी मेडिकल कॉलेज बनेगा तब की तब देखी जाएगी। लेकिन अच्छी पहल है, एक ज़रूरत थी, ज़रूरत की एक चीज़ कम से कम वहाँ ये प्रदान करने की बात की गई है अमित शाह द्वारा। तो जो भी हैं यहाँ लखीसराय की जनता, उनके लिए बहुत बड़ा निर्णायक ये साबित होने जा रहा है। तो ओवरऑल मेरे हिसाब से, मेरी गणना के मुताबिक अभी विजय सिन्हा लीड पे हैं। भीतरघात का दौर ख़त्म हो चुका है। सभी लोग एक होकर विजय सिन्हा के पक्ष में ही कर रहे हैं। बाकी राजद के एमएलसी और अनीस के पक्ष में करने वाले वो कर रहे हैं। अनीस बाबू को अपने ही गांव में वोट नहीं मिल रहे हैं, वहाँ के वोटर नाराज़ हैं उनसे। स्वयं के गांव में तो फिर ठीक है, आप एक नेता के तौर पे नेताजी तो कहला लेंगे, लेकिन राजनीतिक भविष्य आपका इतना बहुत उज्जवल नहीं होने जा रहा है। ठीक है, बिरादरी और वो चीज़ें हैं, बट आखिर जिसने ये प्रूफ करके दिखाया है, विजय सिन्हा आज से 10 साल पहले एक सामान्य व्यक्ति के तौर पे जाने जाते थे। वह ठीक है, विधायक हैं वहाँ के, पर आज उनकी बात कुछ और है और समाज को उन्होंने गौरवान्वित महसूस कराया है। तो समाज का भी फ़र्ज़ बनता है कि उनके लिए वो वापस से उनको भी वो सम्मान दिया जाए, और वो सम्मान ईवीएम पे बटन दबा के ही मिलेगा। तो आज इन 3 बातों पे हम लोगों ने चर्चा की। देखते हैं 14 तारीख के चुनाव के परिणाम में क्या निकल के आता है। अशोक बाबू को अग्रिम बधाई, विजय सिन्हा जी को जीत की बधाई हो। आप उप मुख्यमंत्री रहे हैं, तो चलिए, तब तक के लिए नमस्कार।